सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी जी के स्ट्रीम को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, क्रेजी जी के स्ट्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी की सीरीज़। ठीक है, हम ये सीरीज़ करेंगे जिसमें 10-10 क्वेश्चन होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। इसी तरह सभी सब्जेक्ट्स के जो क्विज है, क्विज के रूप में सभी सब्जेक्ट को पूरा करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम उनकी एक्सप्लेनेशन और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हें भी जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर किन दो देशों के बीच विवादित है आपको बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये विवादित किसके बीच में है, इसे जानने से पहले हम जानेंगे कि ये ग्लेशियर क्या होता है। ठीक है, वैसे हमने जो है वो सभी जो ज्योग्राफिकल टर्म्स है उनकी पीडीएफ तैयार कराई हुई है और एक वीडियो उस पर बना हुआ है पहले ही। हम वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं ग्लेशियर क्या होते हैं, पर्वत क्या होती है। इसी तरह सभी ज्योग्राफिकल टर्म्स, जितने भी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं उनको आप याद कर सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल टर्म्स का नाम आया इसमें ग्लेशियर। तो आपको जानना ज़रूरी है कि ग्लेशियर क्या होता है। तो ग्लेशियर पृथ्वी की सतह पर एक विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि होती है जो कि गतिशील रहती है। ठीक है, बहती रहती है। जो बर्फ़ है वो बहती रहती है। किस लिए बहती है? क्योंकि उसमें भार के कारण वो बहती रहती है। तो और पर्वतीय ढलानों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहमान होती है। ठीक है, और ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो हिमालय की पूर्वी जो काराकोरम पर्वतमाला है दोस्तों, जो कि भारत पाक नियंत्रण जो रेखा है उसके पास स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको लेकर चलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सियाचिन ग्लेशियर के ही जो भाग हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नदी है दोस्तों, ये नदी है नुब्रा नदी, नुब्रा रिवर है ये, और ये सियाचिन ग्लेशियर से ही निकली हुई है। सियाचिन ग्लेशियर से ये बर्फ़ के टुकड़े जो है वो बहते रहते हैं, उन्हें ग्लेशियर हम कह देते हैं, जो कि ऊंचे पर्वतीय ढलानों से बहते हैं। इनमें वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये बहते रहते हैं। तो ये बर्फ़ का भाग होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये सियाचिन ग्लेशियर हैं। तो अब बात करते हैं जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस किस के बीच विवादित है। आपको लगभग क्लियर हो चुका होगा कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये सियाचिन ग्लेशियर है जो है वो विवादित है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से, भारत को जो मानक समय है वो ग्रीनविच मध्य समय से क्या है, आगे है या पीछे है, और पीछे या आगे, कितना घंटा आगे या पीछे है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो 5.5 घंटे, जैसा आपको पता भी होगा, 5.5 घंटे जो है वो आगे है भारत का समय ग्रीनविच समय से। अब ये ग्रीनविच क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम का जो अभिप्राय है वो उस समय से है जो कि ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। ग्रेट ब्रिटेन में जो समय है उसे ग्रीनविच मीन टाइम माना गया है। ठीक है, और इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर जो है, शून्य देशांतर की जो रेखा है उस पर स्थित ग्रीनविच नामक एक स्थान है, उससे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। ठीक है, इसी जो देशांतर रेखा का जो इस देशांतर रेखा का जो समय है उसी को सभी देश मानक समय मानते हैं। और ये मानक समय ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। अब इसे अपनाने की ज़रूरत
किस लिए पड़ी वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, कि सभी जो देश हैं वो सभी देशों की एक समय पद्धति को आपस में संबंधित करने के लिए मानक समय पद्धति प्रारंभ की गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी। इसके लिए क्या किया गया कि जो पृथ्वी है उसको 24 देशांतर क्षेत्रों में बांट दिया गया। प्रत्येक जोन जो है, प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री के बराबर निर्धारित किया गया। तो आप जब 24 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा, 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और जो 12वें जोन है उसे की जो 12वें जोन के 180वीं यामोत्तर रेखा है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, वो है 12वें जोन की 180वीं यामोत्तर रेखा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया, तो 180 डिग्री देशांतर को 1884 में, ठीक है, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, जो कि प्रशांत महासागर के उत्तर दक्षिण तक फैली हुई एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि भारत का मानक समय जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो जो भारतीय मानक समय है वो 82.82 पूर्वी जो रेखा है, जो इलाहाबाद के निकट जो एक स्थान है मिर्ज़ापुर, उधर से होकर गुजरती है, जो कि 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से, ठीक है, 5.5 घंटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रयागराज है और ये है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से यहाँ से 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री ईस्ट जो पूर्वी रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। तो ये मिर्ज़ापुर है और मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्री की रेखा गुजरती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी पूर्वी रेखा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये जो स्थलाकृतिक मानचित्र है वो बनाया जाता है। और जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। इसका काम क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया जो ये विभाग है इसका विशेष दायित्व है देश भर के इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्रण किया जाए, ताकि जो है वो समन्वित और तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। पूर्वी तटीय जो मैदान है भारत का, उसका दूसरा नाम क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो जो ये रेड कलर का आप इमेज देख रहे हो, ये रेड कलर का जो इमेज है वो क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है भारत का। इसे हम दूसरे नाम से जाना जाता है, इसका नाम दूसरा क्या है, कोरोमंडलीय तटीय मैदान। तो कोरोमंडल तट है ये कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश, जो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पॉइंट है ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश का पॉइंट का नाम है फॉल्स डिवी पॉइंट। फॉल्स डिवी पॉइंट, फॉल्स डिवी पॉइंट से लगा करके, और जो कन्याकुमारी का केप कमोरिन बिंदु है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का, वहाँ तक फैला हुआ है ये। तो जो कोरोमंडल तट है वो आंध्र प्रदेश से लगाकर और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी में जो पॉइंट है उसका नाम है केप कोमोरिन पॉइंट, और जो आंध्र प्रदेश में पॉइंट है उसका नाम है फॉल्स डिवी पॉइंट। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश में वो फॉल्स डिवी पॉइंट है, ठीक है। यह है दोस्तों फॉल्स डिवी पॉइंट। और जो हमारा केप कोमोरिन बिंदु है वो आपको मिलेगा कन्याकुमारी में। कहाँ मिलेगा आपको, कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी कहाँ है,
कन्याकुमारी है दोस्तों इधर, और ये यहाँ पर जो बिंदु होगा ना दोस्तों, उसे कहेंगे हम केप कोमोरिन पॉइंट। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। दोस्तों ये है पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू मध्य, और ये है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग कौन भारत से अलग होता है? कौन सा देश? श्रीलंका। तो कौन सा देश है भारत से अलग होने वाला? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? भारत का जो पश्चिमी तट है, देखिए दोस्तों ये पूर्वी तट है भारत का, ये क्या है? पूर्वी तट है, और ये है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट जो आप देख रहे हैं चित्र में, पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है, देखिए ये जो पश्चिमी तट है उसका उत्तरी भाग कौन सा है? ये है कोंकण तट। तो उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। क्वेश्चन है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? द्वीप देश बताना है कि भारतीय महासागर में जो हिंद महासागर है उसमें सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो सबसे छोटा द्वीप देश है मालदीव। चलिए दोस्तों आपको मालदीव लेकर चलते हैं। तो अगर आप मालदीव देखेंगे तो मालदीव की राजधानी है माले। ये मालदीव की यह राजधानी है माले। क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। दोस्तों आपको हम लेकर चलते हैं व्हीलर द्वीप। तो अगर हम व्हीलर द्वीप को देखें तो आपको उड़ीसा के पास जाना होगा, और ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये अब्दुल कलाम द्वीप, ये है अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप। ठीक है, अभी इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो चुका है। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसके अतिरिक्त हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।